इंसान कहता है, मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा कहता है, ए इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। दोस्तों, आज की चर्चा पैसे पर। यह भी उतना ही बड़ा सच है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, वैसे ही पैसे को अगर सही ढंग से समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो बहुत सारे दुख और मुसीबत देता है। इसी पैसे को समझने और संभालने की स्किल्स के बारे में आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। और इस बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम 4 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। रिच डैड पुअर डैड हमें अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं बताते, ये हमें पैसे की असल समझ बताते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पिता को मेन कैरेक्टर बताकर ये पूरी किताब लिखी है। हमें बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करने को कहा जाता है, और हमें कहा जाता है बस पढ़ो, और एक समय के बाद जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तब हमें फोर्स किया जाता है कि कुछ करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। आज के टाइम में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसा कमाने से है, तो क्यों ना हम उस पैसे को मैनेज करना बचपन से सीखें। स्कूल सिर्फ 7 या 8 घंटे के होते हैं, बाकी का टाइम तो घर पर ही बीतता है, तो क्यों ना बच्चे को पैसे के बारे में बचपन से ही घर पर बताया जाए। हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आज भी हम बस मार्क्स लाने के पीछे ही भागते हैं। आज के बच्चों में अगर पैसे की समझ, पैसे का मैनेजमेंट आ जाए, तो कल को वो बड़े होकर ज्यादा खुश रहेंगे और एक सफल जीवन जी पाएंगे। काश कि ये बुक मैंने 20 साल पहले पढ़ी होती। ये बात लैरिसन क्लार्क ने कही थी, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। इस किताब में रॉबर्ट ने अपने 2 पिताओं का रेफरेंस लिया है, जिनमें से एक रिच डैड थे, जिनके पास बहुत पैसा था, और दूसरे पुअर डैड थे। रॉबर्ट अपने दोनों पिता को बराबर सम्मान देते थे और उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते थे। अब आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि आखिर एक ही समय पर एक व्यक्ति के 2 पिता कैसे हो सकते हैं। रॉबर्ट के असल पिता जो थे वो पुअर डैड थे, जबकि रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता थे। लेकिन ये दोनों ही रॉबर्ट को बराबर का प्यार देते थे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आखिर ऐसा क्या था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक गरीब। सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। सोच इंसान को तरक्की दिला सकती है और सोच ही इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। एक बात हमने बहुत सुनी है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। स्कूल जाना और पढ़ाई करना अच्छी बात है और ज़रूरी भी, लेकिन हम स्कूल क्यों जा रहे हैं या कोई काम क्यों कर रहे हैं, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम सबसे पहले जॉब ढूंढते हैं, जिससे घर, गाड़ी, ऐसे ही बहुत सी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम में से बहुत से लोग अच्छी जॉब और सैलरी होने के बाद भी खुश नहीं होते और ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। मुश्किल से सिर्फ खर्च ही पूरा कर पाते हैं। हम प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि सैलरी बढ़ जाए, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो, लेकिन वक्त के साथ ज़रूरत भी बढ़ जाती है। फिर हम और प्रमोशन के लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा सैलरी की चाहत में हम इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाते। हमें अपने डर और लालच पर काबू पाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो हमेशा डर और लालच के साए में रहेंगे और अपनी लाइफ कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के समय में लोग जीविका चलाने के लिए खेती और व्यापार करते थे, और शिक्षा एक जरिया था पर्सनैलिटी डेवलप करने का और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने का। पर वक्त के साथ पढ़ाई का उद्देश्य बदल चुका है। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं और कैसे संभाल सकते हैं, तभी हम अपनी आने वाली जनरेशन को सिखा सकते हैं। अगर आपको मुंबई जाना है तो मुंबई का ही टिकट लेना होगा। हमें किसी मंजिल तक जाना है तो हमें उसी की दिशा में रास्ता तय करना होगा, तब हम उसे हासिल कर सकते हैं। पैसों के लिए भी यही चीज़ फॉलो होती है। धन कमाना एक अलग बात है, लेकिन उस धन को संभालना और उसे मैनेज करना एक अलग स्किल है। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है, तो आप पैसा कमाना भी सीख जाएंगे और ताकतवर भी बन जाएंगे। हम सभी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा काम कैसे करता है।
और इसीलिए हम सारी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी ये पैसों की शिक्षा 9 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो गई थी, पर उनका सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि उन्हें अपने पुअर डैड की बात सुननी है, जो कि वेल एजुकेटेड थे लेकिन पैसों को अहमियत नहीं देते थे, या फिर अपने रिच डैड की बात, जो कि पैसों की समझ रखते थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसों के बारे में सभी चीजें बताई और सिखाई। दरअसल आप किसे अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, किसे फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। और इसी नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड को सुनना सही समझा। रॉबर्ट कहते हैं कि रिच डैड जब तक रहे उन्होंने सिर्फ 6 लेसन सिखाए, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में किया है। इन सभी लेसन्स को हम एक एक करके आगे समझेंगे। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। सबक नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर फोकस रखो और इधर उधर की चीज में मत पड़ो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या होता है और कॉरपोरेट की ताकत को समझो। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर आखिर और अमीर कैसे होते जाते हैं। रॉबर्ट जब छोटे थे तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं, तो पुअर डैड रिप्लाई करते हैं कि बेटा, तुम आखिर अमीर क्यों बनना चाहते हो। तो रॉबर्ट कहते हैं, स्कूल के कुछ बच्चों और उनके माता पिता ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर पुअर डैड सोचने लग जाते हैं और कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। लेकिन रॉबर्ट फिर सवाल करते हैं कि आखिर मैं पैसा कैसे बना सकता हूं। तो उनके पिता ने कहा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। इतना कहने के बाद वो अपना काम करने लग जाते हैं, मानो वो कह रहे हो कि इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। रॉबर्ट काफी समय तक ये सोचते रहते हैं कि आखिर अमीर कैसे बन सकते हैं, पैसा कैसे बना सकते हैं। फिर उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को ये बात बताई और बोला, क्या तुम मेरे इस पैसा बनाने वाले काम में पार्टनर बनोगे। इस पर माइक सवाल करते हैं कि तुम पैसा बनाओगे कैसे। रॉबर्ट कहते हैं, वो तो नहीं पता, लेकिन क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे। इस पर माइक तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अपने स्कूल से कुछ ऐसा पढ़ा, बस फिर क्या, उन्हें पैसा बनाने का तरीका मिल गया था। उन्होंने ढेरों कच्चा माल इकट्ठा किया और अपने पिता के गैरेज में सिक्के बनाने लगे। ऐसा करते हुए उनके डैड ने उन्हें देखा और पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। तो रॉबर्ट ने जवाब दिया, जैसा आपने कहा था, हम पैसा बना रहे हैं। ये सुनकर पुअर डैड कहते हैं, आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उन्होंने रॉबर्ट और माइक को बताया कि ऐसा करना गैरकानूनी है और उन्हें सही गलत के बारे में बताया। ये सुनते ही रॉबर्ट और माइक दोनों ही उदास हो जाते हैं और रॉबर्ट एक बार फिर अपने पुअर डैड से पूछते हैं कि आखिर अमीर कैसे बना जा सकता है। इस पर पुअर डैड कहते हैं, अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। रॉबर्ट कहते हैं कि आप क्यों नहीं बता सकते, और आखिर हम गरीब क्यों हैं। फिर पुअर डैड कहते हैं, मैं एक टीचर हूं और मैंने पैसा कमाने का रास्ता नहीं चुना है, इसलिए तुम्हें ये माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। रॉबर्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना है तो हमें सही रास्ते पर चलना होगा और सही व्यक्ति से सलाह लेनी होगी। कहते हैं, सफल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर मेहनत तो एक मजदूर भी करता है। सफलता पाने के लिए सही दिशा में और सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करनी होती है। अब रॉबर्ट और माइक दोनों माइक के डैड यानी रिच डैड के पास जाते हैं और रॉबर्ट रिच डैड से पूछते हैं कि क्या आप हमें सिखा सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। इस पर रिच डैड एक शर्त रखते हैं और उनकी शर्त ये थी कि वे उनके साथ काम करके सीखें, न कि क्लास में लेक्चर लेते हुए, और मैं स्कूल की तरह तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। ये सुनते ही रॉबर्ट और माइक सोच में पड़ जाते हैं। ये देखकर रिच डैड कहते हैं कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो जल्दी डिसीजन लेना सीखो। जो कम समय में सही डिसीजन लेता है वो सबसे ज्यादा सफल होता है। ये सुनते ही रॉबर्ट ये डिसाइड करते हैं कि वो अपना खेल छोड़कर ये सीखेंगे कि अमीर कैसे बनते हैं। अब अगले दिन वो दोनों अपने रिच डैड के पास पहुंच जाते हैं। रिच डैड उन्हें एक शॉप पर सफाई का काम देते हैं
और इस काम के लिए उन्हें 30 सेंट मिलते थे, जो कि बच नहीं पाते थे। ऐसे ही एक दिन तंग आकर रॉबर्ट माइक से कहते हैं कि मैं इतनी कम तनख्वाह पर काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी सैलरी बढ़ाएं या तो मैं काम छोड़ रहा हूं। इसके बाद दोनों दोस्त अपने रिच डैड के पास पहुंच जाते हैं और इतने में माइक कहते हैं कि हमने तो आपसे अमीर होने का तरीका पूछा था और इसके लिए हमने अपना खेल भी छोड़ दिया, फिर भी आपने अब तक हमें कुछ नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो बस पैसा कमाना चाहता है और अपने साथ काम करने वाले लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। हम बच्चे हैं, आपने ये हमारे साथ गलत किया है। इस पर रिच डैड कहते हैं, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। इस पर माइक नाराज होकर कहते हैं, आपने हमें कुछ नहीं सिखाया है। हम सीखने के लिए कुछ पैसों में काम करने को तैयार हो गए, पर आपने हमें कुछ नहीं सिखाया है। इस पर रिच डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह बात कर रहे हो जो कभी मेरे लिए काम किया करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर वो नौकरी छोड़कर चले गए। कौन कहता है मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? क्या सिखाने का मतलब लेक्चर देना या बोलकर सिखाना होता है? इस तरह से सिर्फ स्कूल में सिखाया जाता है, पर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। कोई तुम्हें लेक्चर देकर नहीं सिखाएगा। तुम्हें मुश्किलों से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गिर कर उठना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी और एक बेहतर इंसान बनाएगी। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं जब हमें धक्का लगता है, ठोकर लगती है और हम परेशान होने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ध्यान दिया जाए तो जिंदगी हमें कुछ सिखा रही होती है। रॉबर्ट ये सभी बात को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो महज 9 साल के ही थे। रिच डैड ने उन्हें समझाते हुए कहा, जिंदगी अगर तुम्हें कुछ सबक सिखाए तो तुम्हें उसे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर उस वक्त तुम अगर वो सबक नहीं सीखते तो सारी जिंदगी तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए अगर तुम मुश्किलों से लड़ोगे, सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम जरूर अमीर, सफल और सुखी इंसान बन सकते हो। अगर तुम इसे नहीं सीखते तो सारी उम्र बस अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी जॉब, अपने बॉस को कोसते रहोगे और ये सोचते रहोगे कोई आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए, पर यह संभव नहीं है। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये बुक एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। जाते जाते एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि दिल बड़ा रखो, दुनिया छोटी लगेगी।